भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय का पूरा होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वह खा चुका था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैं घूमने गया था, गाड़ी जा चुकी थी। वाक्य बीते हुए समय की क्रिया के बारे में बता रहे हैं। भूतकाल की पहचान वाक्य में अंत में आए था, थे, थी से की जा सकती है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुहेतुम भूत। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का पता चलता हो, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। उदाहरण, मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा, सीता गई। वाक्यों की क्रिया बीते हुए समय की जानकारी दे रही है, इसलिए ये सभी सामान्य भूतकाल की क्रिया है। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है या खत्म हुई है, उस क्रिया को आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैंने आम खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूं। वाक्यों में क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए वो आसन्न भूतकाल की क्रिया है। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। उदाहरण, उसने शाम को मारा था, महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। वाक्यों में से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है। वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इन शब्दों से यह पता चलता है कि वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। उदाहरण, सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी, रमेश बाजार जा रहा था। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है, वो क्रिया संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। उदाहरण, बस छूट गई होगी, तू गया होगा, दुकानें बंद हो चुकी होगी। वाक्यों में क्रिया से भूतकाल का काम पूरा हुआ या नहीं इस बात में संदेह हो रहा है, इसलिए वह संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। हेतुहेतुम भूतकाल किसे कहते हैं? यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो, वह क्रिया हेतुहेतुम भूतकाल की क्रिया होती है। उदाहरण, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। समयकालीन भूतकाल किसे कहते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे, वे 2 दिन से खेल रहे हैं।